बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फैशन डिजाइनर्स, कैसे हैं आप सब। आज नायरा कट फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। ये हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। 2.5 मीटर कपड़े में नायरा कट फ्रॉक बन जाएगी। ये हमने चोली के लिए कपड़ा कट कर लिया है। ये कपड़ा डबल में है। इसकी लंबाई 15 इंच ली है। तैयार लंबाई 14 इंच चाहिए है। 1 इंच बढ़ती लिया है। आधा इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच नीचे से सिलाई में चला जाएगा, तो तैयार 14 इंच रह जाएगी इसकी चोली। चौड़ाई हमने इसकी 24 इंच ली है। कपड़े को एक बार फोल्ड करेंगे। अब ये कपड़े की 4 लेयर हो गई हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले तीरे का निशान लगाएंगे। 7 इंच पे तीरे का निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 7 इंच पे निशान लगाएंगे ताकि जब हम इसको सीधा करें हमें कोई परेशानी ना हो। इसका आर्म होल 7.5 इंच लेंगे। 7.5 देख सकते हैं, 7.5 पे निशान लगाया है। इस निशान को सीधा करेंगे। इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। 40 इंच चेस्ट है। चौथाई भाग होता है 10 इंच। 10 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर है 30 इंच। 30 का चौथाई भाग होता है 7.5 इंच। 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिला देंगे। 2 इंच मार्जिन लेंगे। 1.5 इंच भी ले सकते हैं। इस निशान को भी मिला देंगे। आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब आपका आर्म होल जितना भी हो उसका हाफ करेंगे, निशान लगाएंगे। अब इसी निशान से इसका शेप दे देना है। मैंने आर्म होल का शेप प्लेट से देना बताया है, बहुत ही आसानी से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो देख सकते हैं। बैक आर्म होल का शेप हो गया ये। अब फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिला देंगे। कंधे के सेंटर के निशान को इस तरीके से लगा लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिलाते हुए आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल के सेंटर में हमने ये निशान लगाया है, देख सकते हैं। ये आधा इंच आया है जो हमने शेप दिया है। अब यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच इसकी कंधी गिराएंगे। आधा इंच पे निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिला देंगे। कटिंग करेंगे। पहले बैक आर्म होल की कटिंग करते हैं। जब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करते हैं तो बैक वाला पीस निकाल देते हैं। ये भी कटिंग कर देते हैं। सेंटर में कट लगा लेंगे। ये भी कट कर लेंगे। अब बैक वाला पीस निकाल देंगे। फ्रंट वाला पीस बिछा लेंगे। अब आर्म होल के शेप की कटिंग कर देना है। निशान पे हमें कटिंग करना है। अब फ्रंट वाले पीस को हटा देंगे। बैक वाला पीस बिछा लेंगे। नेक कटिंग करेंगे। नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। गले की लंबाई 4 इंच लेंगे। गले की लंबाई इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। ये हमने एक बॉक्स बना लिया है। नेक की लंबाई जो भी हो उसका हाफ करेंगे। यहाँ से इसका शेप देंगे। निशान पे कटिंग करेंगे। फ्रंट वाले पीस की नेक की कटिंग पहले हम बुकरम पे करते हैं। अब ये हमने कपड़ा कट कर लिया है घेर के लिए, देख सकते हैं। ये कपड़ा डबल में है। एक फ्रंट का पीस है ये और एक बैक का पीस है ये। इस कपड़े की चौड़ाई 40 इंच है। इसकी लंबाई भी बता देती हूँ। जो हमने कोटी कट की है 15 इंच निकालने के बाद इसकी लंबाई है
15 इंच की हम कोटी निकाल देंगे। इस तरीके से हमने इंची टेप रखा है। 15 इंच निकालते हुए इसकी जो लंबाई है वो 46 इंच ली है। कोटी को लगाकर इसकी लंबाई 46 इंच ली है। सिर्फ घेर की हमने कितनी लंबाई ली है वो बता देती हूँ। इसकी लंबाई 31 इंच है। अब हम घेर में प्लेट डालना बताएंगे। ये हमने चोली ली है। चोली का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वो 2 इंच लिया है। ये हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। एक साइड पे निशान लगा लिया है, ऐसे ही दूसरी साइड पे भी निशान लगा लिया है। अब यहाँ से 1 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमें पूरे में 1 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। ये निशान लगा लिए हैं। ये निशान हमने प्लेटों के लिए लगाए हैं। अब इस तरीके से हमें प्लेट्स डालना है। प्लेट्स डालते जाएंगे, पिंस लगाते जाएंगे। इस तरीके से हम प्लेट्स डालेंगे। एक निशान छोड़ते हुए दूसरे निशान को इस तरीके से पकड़ना है और प्लेट डाल देना है। इस तरीके से पूरे में हम प्लेट डाल लेंगे। जैसे हम शलवार में प्लेट्स डालते हैं वैसे ही हमें इसमें भी प्लेट्स डाल लेना है। प्लेट्स डालने के बाद ये घेर चोली के बराबर आना चाहिए। ये हमने एक घेरे में प्लेट डालनी है। ऐसे ही हमें दूसरे घेरे में भी प्लेट डाल लेना है। देख सकते हैं प्लेट डालने के बाद ये चोली के बराबर आ रहा है। दूसरे घेरे में भी प्लेट डाल ली है। प्लेट्स का हिसाब समझा देती हूँ। इस वाले घेर की प्लेट इस साइड आ रही है और इस वाले घेर की प्लेट भी इस साइड आ रही है। इस तरीके से प्लेट डालेंगे तो प्लेट बिल्कुल परफेक्ट आएंगी। अब इस घेर को हटा देते हैं। गले की कटिंग कर ली है। गले की कटिंग करना सीखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का वीडियो देख सकते हैं। 6 इंच गले की चौड़ाई ली है, लंबाई 4 इंच ली है। हम छोटा नेक बना रहे हैं, लंबाई ज्यादा ले सकते हैं गले की। अब बैक नेक के लिए पट्टी कट करेंगे। इस तरीके से कपड़ा फोल्ड किया हमने और ये कपड़ा कट कर लिया। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, कटिंग कर देंगे। हमें ये पट्टी आड़े में चाहिए होती है बैक नेक के लिए। दूसरी पट्टी भी ऐसे ही कट कर लेंगे। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे, कट कर लेंगे। कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। अब चोली के फ्रंट का पीस लेंगे, नेक के सेंटर पे कट लगाएंगे। इस तरीके से नेक को सेट करते हुए सेंटर की सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बुकरम के बराबर में सिलाई लगाना है। बुकरम पे सिलाई नहीं आना चाहिए। आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। पूरे नेक में कट लगा लेंगे, सिलाई नहीं कटना चाहिए। अब ये जो बैक नेक के लिए आड़ी पट्टी कट की है इनको जोड़ेंगे। इस तरीके से इनको जोड़ना है। इस तरीके से हमें इन पर सिलाई लगा देना है। ये जॉइंट लग गया है बड़ी ही सफाई से। इस तरीके से पट्टी को एक बार फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा देंगे। पट्टी पे हम 3 सिलाइयां लगाएंगे। एक सिलाई लगा ली है, एक सिलाई लगाएंगे, फिर इसके बाद एक सिलाई और लगा लेंगे। 3 सिलाइयां हो जाएंगी। सिलाई लगा ली है और ये यहाँ से पट्टी कट कर लेंगे। चोली के बैक का पीस है ये और ये सीधा कपड़ा है। सीधे कपड़े पे इस तरीके से पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाना है। आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आपका अपना ही चैनल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये सिलाई तो लग गई है। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कट कर लेंगे।
नेक पे कट लगा लेंगे। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटना चाहिए, पूरे नेक में कट लगाना है। पास से दिखा देती हूँ। पूरे नेक पे ये हमने कट लगा लिए हैं, देख सकते हैं। ये हमने सिलाई के पास कट लगाए हैं, लेकिन हमने सिलाई नहीं कट की है। ये इस साइड से सीधा कपड़ा है और ये उल्टा कपड़ा है चोली का, और ये इस साइड से सीधा कपड़ा है। इस तरीके से इसको रखना है। नेक की पट्टी को इस तरीके से खोलते हुए इस तरीके से मिलाते हुए रखना है और कंधे की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई से सिलाई मिलाते हुए इस तरीके से रखना है। सिलाई लगा लेंगे, 2 सिलाई लगा ले कंधे पर, ताकि सिलाई अच्छे से पक्की हो जाए। दूसरे कंधे पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। कंधे पर 2 सिलाइयां लगा ले ताकि सिलाई अच्छे से पक्की हो जाए। गले को फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। तुरपाई हम बाद में कर लेंगे। पहले हमने जो घेर में प्लेट्स डाली हैं उस पर सिलाई लगाएंगे। पिंस को निकालते जाएंगे, सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे ही हमें पिंस को निकालते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। दूसरे वाले घेर को भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेना है। ये इस साइड से सीधा कपड़ा है, चोली वाला पीस लेंगे। ये सीधा कपड़ा है चोली का और ये उल्टा कपड़ा है चोली का। इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से चोली में घेर कर दूसरा वाला पीस भी जोड़ देंगे, सिलाई लगा देंगे। आस्तीन हमने लगाकर नहीं दिखाई है, जैसे नॉर्मल कुर्ती में आस्तीन लगाते हैं वैसे ही इसमें भी लगाना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। आस्तीन हम बाद में इसमें लगा लेंगे। आस्तीन की कटिंग सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो देख सकते हैं। चोली में घेर के दूसरे पीस को भी जोड़ दिया है। अब साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। चाहे तो कमर तक सिलाई लगा सकते हैं। कमर से 7 इंच नीचे निशान लगाएंगे। ये हमने 7 इंच पे निशान लगाया। यहाँ से 1 इंच मार्जिन लेंगे, 1 इंच का निशान लगाएंगे। इस निशान को मिला देंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड पे भी निशान लगाना है। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद चाक फोल्ड कर लेंगे। निशान पे साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। जो हमने निशान लगाया है उसी निशान पे हमें सिलाई लगाना है। जैसे हम किसी भी नॉर्मल कुर्ती में साइड की फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, वैसे ही इस नायरा कट कुर्ती में सिलाई लगाना है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान है नायरा कट कुर्ती बनाना। दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। साइड की फिटिंग की सिलाई लगा दी है। चाक फोल्ड करेंगे। जैसे हम नॉर्मली कुर्ती में चाक फोल्ड करते हैं वैसे ही हमें इसमें भी चाक फोल्ड करना है। इसके चाकों पे हम सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। नीचे का जो घेर है वो भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आसान है नायरा कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। बस हमें इसके घेरे में प्लेट्स ही डालना होती हैं, बाकी तो सब नॉर्मल कुर्ती जैसा ही होता है। देख सकते हैं नायरा कट कुर्ती का फाइनल लुक। साइडों से ये खुली हुई होती है। आजकल नायरा कट कुर्ती बहुत फैशन में है।